पानी के अंदर मेढक को डाल दिया, नीचे से चूल्हा चालू कर दिया, पानी धीरे धीरे गुनगुना होना शुरू हुआ। पहले ठंडा था, ठंडे पानी में मेढक को डाल दिया और मेढक तैर के आनंद ले रहा है, पानी धीरे धीरे गुनगुना होना शुरू हुआ। वो गुनगुने पानी में उसको और आनंद आने लगा, बॉडी की मसाज हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ रहा है। वो उसी के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करते चले जा रहे। वाह 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 वाह। प्रेशर प्रोसेस में डलता है, क्रशर में डलता है तो साधारण पत्थर होता है वो टूट जाता है, और जो हीरा होता है वो चमक जाता है, निकल के आ जाता है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम में से कोई भी हीरे को मूल रूप में कोई भी पहनना नहीं चाहता, खरीदना नहीं चाहता, धारण नहीं करना चाहता, ज्वेलरी में नहीं लगवाना चाहता। मूल रूप में वो सुंदर नहीं है, उसमें चमक नहीं है, उसमें कट नहीं है, इसलिए वो मूल्यवान नहीं है, अनमोल नहीं है। और हम उसको मूल्यवान तभी मानते हैं जब उसमें चमक होती है, जब उसमें कट लगता है, जब वो चमक रहा होता है, जब वो शाइन कर रहा होता है। लेकिन मूल रूप में हीरा तो है ही, लेकिन वो तब तक चमकता नहीं, तब तक हम उसे अनमोल मानते नहीं। और फिर शुरू होती है प्रोसेस उसकी घिसने की, प्रोसेस कटर में डलने की, और उस प्रोसेस से होकर जब गुजरता जाता है वो शाइन करता चला जाता है। और धीरे धीरे एक दिन हम में से भी ड्रीम बनाते हैं, एक दिन मुझे भी हीरा खरीदना है, एक दिन मुझे भी हीरा धारण करना है। और तो हम सभी बेशकीमती हीरे तो हैं, लेकिन इस मंच तक आने की, वहां से उस कुर्सी से और यहां तक आने की एक प्रोसेस है चमकने की, कट लगने की। और वो कट लगने की प्रोसेस में हटने की जरूरत नहीं है, हटना नहीं, डट जाना। जो डटने का काम अनिल चतुर्वेदी ने किया वही काम आप सबको करना है। क्या करने के लिए तैयार हैं? तो आज के दिन बेशकीमती दिन है। आज अनिल चतुर्वेदी जी और उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस शानदार अचीवमेंट के लिए। उनके सभी अपलाइनों को जिन्होंने उन्हें तराश करके आज इस मंच तक लाने का काम किया, कंट्रीब्यूशन दिया, सभी सीनियर लीडर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं। परमानंद राठौर जी, वो आज फैमिली के साथ में है, बहुत ही अनमोल हीरे हैं और ऐसे लीडर्स लाखों में कोई एक होते हैं। इनके साथ में इनके व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई भी इनके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। और इनको तराशने वाले विनोद राठौर जी, साथ में नयन देवी जी और उनके हस्बैंड, और राकेश जी, और इस टीम को लीड करने वाले इस टीम के जहाज के कप्तान सत्येंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने इस टीम को इस बड़े मकाम तक लेकर गया है। इस टीम में रहना, इस टीम के गुरु द्रोणाचार्य इस टीम को डायरेक्टली कोच करते हैं और वो कोई और नहीं, जिन्होंने शुरुआत से हमारा साथ दिया रॉयल ड्रीमर्स टीम को यहां तक पहुंचाने में, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज उन्होंने फ्रेशर से लेके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक की जर्नी को तय करके दिखाया है। बहुत ही विनम्र, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही श्रद्धावान, बहुत ही लॉयल, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही दमदार लीडर मिस्टर विजय पाल सिंह जी। और ऐसे लीडर के साथ काम करना, ऐसी लाइन ऑफ सीनियर के साथ काम करना बहुत बड़े गर्व की बात होती है, बहुत बड़े प्राउड की बात होती है। और मैं कह सकता हूं इनके साथ काम करते हुए हम उस मकाम को जरूर हासिल कर सकते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, आगे ना, बहुत साधारण लोग हैं हम लोग का मतलब मैं सबसे मुखातिब हूं। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों में तीन कैटेगरी हैं, हायर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। हम लोग बीच वाले हैं। बीच वाले का मतलब जिसके पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था है, सर पे छत है, खाने की व्यवस्था है। हम में से किसी को भी ये चिंता नहीं होगी कि आज शाम को खाना पकेगा कि नहीं पकेगा, ऐसा कोई नहीं है इस हॉल में। क्या ये बात सही है कि नहीं? खाने की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था भी है, बच्चों की फीस की व्यवस्था भी है, एडमिशन कराने की व्यवस्था भी है, मकान का भाड़ा देने की व्यवस्था भी है। हर खर्चा, राशन का, बिजली का, इंटरनेट का, वाईफाई का, पेट्रोल का, मोबाइल का, हर खर्चे की व्यवस्था हमारे पास है। और यही हमारे लिए
जो हमारा जो जीवन है वो एक अच्छा जीवन है, और अच्छा जीवन ही एक बड़े महान जीवन का दुश्मन बन जाता है। क्योंकि हमारे पास जब व्यवस्था है तो व्यवस्था में ही हमारे साथ में क्या होता है, कुछ बड़ा पंगा लेने की हिम्मत नहीं आ पाती। एक बर्तन में पानी भरा और पानी भरने के बाद बर्तन को गैस पे चूल्हे पे रख दिया, पानी के अंदर मेढक को डाल दिया, नीचे से चूल्हा चालू कर दिया, पानी धीरे धीरे गुनगुना होना शुरू हुआ। पहले ठंडा था, ठंडे पानी में मेढक को डाल दिया और मेढक तैर के आनंद ले रहा है, पानी धीरे धीरे गुनगुना होना शुरू हुआ। वो गुनगुने पानी में उसको और आनंद आने लगा, बॉडी की मसाज हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ रहा है, वो उसी के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करते चले जा रहा। वाह 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 वाह, अभी और बढ़ता जा रहा है, वाह में संग की संग बॉडी को सेट करता जा रहा है उसी हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है तो वाह वाह की जगह आह आह होना शुरू हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो जंप लगानी चाहिए इसमें से, कूदना चाहिए इसमें से। और जब कूदने की बारी समझ में आती है तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो बॉडी को एडजस्ट करते करते अपनी ताकत को खो देता है और उस पानी में से जंप नहीं लगा पाता और काम हो जाता है। अब बात आएगी कि मेढक को मारा किसने? क्या उस उबलते हुए पानी ने? किसने मारा? इस बात में कि पानी में से जंप कब लगानी, यह सोचने की कब लगाने। और हम लोग भी मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, जैसे ही गुनगुना पानी मिलता है वाह वाह होना शुरू हो जाती है। हम लोग नॉर्मल लोग जैसे ही कहीं छोटी मोटी नौकरी लग गई, क्लर्क बन गए, बाबू बन गए, ये बन गए, मास्टर बन गए, जो कुछ भी बन गए, वो सैलरी आई, बढ़िया यार, कर्जा चुकाओ, बढ़िया, बच्चों को भी एडमिशन कराओ, बढ़िया, ये व्यवस्था हो गई, चलो ये भी व्यवस्था हो गई, चलो भाड़े की व्यवस्था भी हो गई, चलो साइकिल भी आ गई, चलो मोटरसाइकिल भी आ गई, चलो पेट्रोल की व्यवस्था भी हो गई। तो जिस घर में कुछ नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, वहां मोटरसाइकिल आ जाए तो वाह 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 होगी कि नहीं होगी? फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है जब ये कक्षा 3 में पढ़ता था, 4 में पढ़ता था, 5 में पढ़ता था, 6 में पढ़ता था, तब इससे पूछते थे बेटा क्या बनोगे? ये बोलता था मैं आईपीएस अफसर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं सेलिब्रिटी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं मेडल लेके आऊंगा, मैं जीत के लाऊंगा, मैं स्पोर्ट पर्सन बनूंगा, मैं विराट कोहली बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। लेकिन 12वीं पास करने के बाद और ग्रेजुएशन करते करते बोला जो बन जाऊं, बाबू बन जाऊं, ये बन जाऊं, सिपाही बन जाऊं, चपरासी बन जाऊं, जो कुछ बन जाऊं। उसको अब जो बन गया तो बनने में धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब इसको बोलो, जो गुनगुने पानी में आनंद ले रहा है मेढक, इसको बोलो भैया चले क्या प्लान दिखाने? बाहर तो बहुत गर्मी है भाई, इसको गर्मी में गर्मी लगेगी और गर्मी के बाद जब बरसात आएगी तो बरसात में बरसात लगेगी, ठीक जाएगा। और जब सर्दी आएगी तो सर्दी में सर्दी लगेगी। इसको मतलब सर्दी में सर्दी लग रही है, प्लान कैसे दिखाऊं? गर्मी में गर्मी लगती है। लेकिन 2 लोग और हैं मीडियम कैटेगरी के अलावा, 2 और कैटेगरी, एक हायर क्लास और एक लोअर क्लास, जिसके पास खोने के लिए कुछ है। हायर क्लास, उसकी परवरिश ही इस तरह से होती है कि जीवन में इतिहास लिखना है, जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा बनाना है। उसके बच्चे की कक्षा 1 से ही आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी होना शुरू हो जाती है। उसकी परवरिश ही इस तरह से होती है। तेरे को पायलट बनना है, तेरे को अफसर बनना है, तेरे को बिजनेसमैन बनना है,
उसकी परवरिश तभी से शुरू, तभी से। जिनके पास खोने के लिए कुछ है, एक तो वो और दूसरे वो जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो इतिहास है। जिनके पास खोने के लिए कुछ है तो गरीबी, भुखमरी, अपमान, तिरस्कार, ये है खोने को। और ये इनको गर्मी में गर्मी नहीं लगती, बरसात में बरसात नहीं लगती, सर्दी में सर्दी नहीं लगती। इनके जहन में एक ही बात होती है, कुछ कर जाना है अपने परिवार के लिए, कुछ करके जाना है अपने परिवार के लिए, कुछ करके जाना है अपने परिवार के लिए। और ये क्विट नहीं करते, गिव अप नहीं करते। परेशानी आने पर गिव अप नहीं करते, क्विट नहीं करते। परेशानी, चैलेंज में इनको एडवेंचर फील होता है, इनको अच्छा फील होता है। और यही वो लोग हैं जो अपने परिवार के लिए शान बनते हैं, नाम लिखते हैं, कुछ करके जाते हैं। वो रिजेक्शन से डरते नहीं है, वो तिरस्कार से डरते नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जाएगा इलाहाबाद, कोटा, दिल्ली कोचिंग करने के लिए, एक टेस्ट देगा, नहीं सिलेक्शन, वो भाग के घर आता है बोरिया बिस्तर लेकर के। लेकिन जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो बन के ही आता है, उससे पहले लौट के आता है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। अच्छी जिंदगी है, दाल रोटी की व्यवस्था है, हमने कुछ नहीं किया, रिजल्ट नहीं आया, चेक नहीं आया, सबसे पहले मुंह से एक ही डायलॉग निकलता है, चला भूखे नहीं मर रहे हैं, भूखे नहीं मर रहे। अरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भूखे नहीं मर रहे हैं। और जो मर रहा है ना, वो बन के आएगा, देखना, वो लौट के नहीं आएगा। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, ये मंच आप सभी का इंतजार कर रहा है। और शुरुआत कर देने में कोई महानता नहीं है, शुरुआत करने के बाद फिनिश लाइन तक पहुंचना, इसी में महानता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार बिजनेस में हम लोग हैं। और यहां पर आप देखेंगे घर में प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, देसी घी है से लेकर के, और आप इस बिजनेस में हमें उन जरूरतों तक पहुंचाना है। आज देश में स्वास्थ्य को पहुंचाना है, शिक्षा को पहुंचाना है, संस्कारों को पहुंचाना है। हम दूसरों को संतुष्टि दे करके उनके घर में शिक्षा, अध्यात्म, संस्कार और सेहत को पहुंचा करके दूसरों को संतुष्टि दे करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, ऊपर वाला भी उनके चेहरे की हंसी को कभी छीनता नहीं है, उनको भी हंसी जरूर देता है और उनको ताज करता बहुत जरूर बनाता है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का और आप सभी के सभी सीनियर लीडर्स का। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। ऊपर वाले परमपिता परमात्मा से एक बार फिर से प्रार्थना, आप सभी के सर पे डायमंड का ताज जरूर विराजे और आप सबको डायमंड बनते हुए देखने का सौभाग्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू।